लिखा हुआ है उसके बारे में बताएंगे। परमात्मा कैसा है। परमात्मा निराकार है, निरंकार है, तेज स्वरूप है। उस तेज स्वरूपी है वो। उसका मनुष्य जैसा शरीर नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मनुष्य जैसा शरीर है वो गुमराह हो चुके हैं। शरीर स्थूल चीज़ का, हम स्थूल हैं। जिसका शरीर दिखाई दे, जो दिखाई दे वो स्थूल है, वो नाशवान है। जितने भी जीव यहाँ दिखाई देते हैं सब नाशवान है। लेकिन परमात्मा जो स्वयंभू है, जो स्वयं अपने आप से ही पैदा हुआ, जिसको कोई पैदा करने वाला नहीं है, जो किसी दूसरे से पैदा नहीं है, वो है परमात्मा। पर वो अलग है, उसको कोई नहीं देख सकता। उसको सिर्फ योगी जन ही योग के द्वारा ही या अथक सिमरन के द्वारा उसको देखा जा सकता है। सिमरन का मतलब होता है उसको याद करना, ध्यान लगाना। अगर आप सोच रहे होंगे कि ग्रंथों को, किताबों को बार बार पढ़ने से हम परमात्मा को पालेंगे, तो कभी नहीं हो सकता। किताबों से हमें रास्ते मिलते हैं, भी ऐसे करो भाई, इस तरीके से परमात्मा मिलेगा। लेकिन किताबों में परमात्मा नहीं है, ग्रंथों में परमात्मा नहीं है। उसमें योगियों ने, ऋषियों ने अपने मत बताए हुए हैं कि हमने इस प्रकार से परमात्मा के दर्शन किए। अब रही बात देवी देवताओं की, देवी देवता भी निरंकार हैं, लेकिन वो जब चाहें अपना रूप धारण कर सकते हैं। कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, वो देवी देवता हैं। लेकिन परमात्मा नहीं। परमात्मा धरती पर नहीं आते, सिर्फ देवता लोग ही आते हैं, वो भी उस परमात्मा के हुक्म से। परमात्मा का शरीर जो लोग बताते हैं, उसका शरीर कोई नहीं है, वो स्वयंभू है। वो तेज स्वरूप है, तेज तत्व, तेज पुंज का शरीर है उसका, यानी कि प्रकाश स्वरूप है। उसे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। अब तेज पुंज का मतलब है, तेज का मतलब है प्रकाश, और पुंज का मतलब है समूह, प्रकाश का समूह। जिस तरह सूर्य का जो प्रकाश है, उस प्रकाश का जो समूह है, उसे तेज पुंज कहते हैं। लेकिन परमात्मा का तेज पुंज है, तेज पुंज स्वयंभू है। और भगवान, जो भगवान है, ये दो शब्द हैं। एक भागवान, एक बै के पीछे एक मात्रा लगी हुई है, भागवान। भागवान का मतलब है किस्मत वाला, तकदीर वाला। लेकिन ये भी भग के रास्ते ही आता है, यानी कि योनि से ही पैदा होते हैं। वो धरती पर अपने अच्छे कर्मों के कारण किस्मत वाले होते हैं। इसी तरह जो भगवान शब्द है, भगवान, भगवान का मतलब है योनि से पैदा होना। वो भी योनि से पैदा होते हैं, वो भी भगवान कहलाते हैं। जो अच्छे काम करके जनता की लिए कुछ सोचते हैं, उनको लोग भगवान कहना शुरू कर देते हैं, भगवान होते हैं। और जो परमात्मा है, जो सबका करता धरता है, जो जितने भी भगवान धरती पर आए सब चले गए, पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए और चले गए। वो भगवान है। लेकिन जो परमात्मा है वो धरती पर नहीं आते, वो स्वयंभू है। वो तो तब भी थे जब यह ब्रह्मांड नहीं था। वो तब भी थे जब वो यह ब्रह्मांड नहीं था, आकाश नहीं था, पाताल नहीं था, जल नहीं था, पानी नहीं था, तारे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी था। और तब उसका रूप क्या था, ये तो वो लोग बताएंगे जो कहते हैं कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। अगर वो मनुष्य जैसा है तो फिर तो तब भी उसका शरीर मनुष्य जैसा ही होगा। अरे भाई, क्यों लोगों को गुमराह करते हो। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। आपकी बुक मैंने पढ़ी, एक ज्ञान गंगा नामक बुक है, उसमें 90 पेज पर लिखा हुआ है कि उसमें कई मत लिखे हुए हैं। एक मत ये लिखा हुआ कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, मनुष्य के रूप जैसा है। दूसरे में आगे जाकर लिख दिया, उसी में ही आगे दूसरी पंक्ति में, कि उसका नाड़ी और मांस का शरीर नहीं है।
अगर नाड़ी और मांस का शरीर नहीं है, नाड़ी और मांस नहीं है, क्या हड्डियों का शरीर है उसका? नहीं भाई, उसका वाक्य ही नाड़ी और मांस का शरीर नहीं है, हड्डियों भी नहीं है, वो अलग है। और वो तेजोमय शरीर है उसका, तेजोमय है, वो शरीर नहीं हम कह सकते, क्योंकि उसका शरीर नहीं है, वो तेजोमय है, वो सब रूप है उसका, जो खुद उसने बनाया। जिस तरह सूर्य से जो रोशनी है, रोशनी का जो स्वरूप है, वो ऐसा स्वरूप है उसका, वो प्रकाश स्वरूप है। वो आदमी जैसा नहीं है, मनुष्य जैसा नहीं है, उसका स्वरूप तेज का है। जिस तरह उस ज्ञान गंगा के 90 नंबर पेज पर भी लिखा हुआ है, नूर नूर का शरीर है, लेकिन शरीर नहीं कह सकते। नूर का मतलब होता है प्रकाश, चमकदार, और पुंज का मतलब होता है समूह, तेज पुंज, यानी कि प्रकाश का समूह, प्रकाश का एक प्रकाश स्वरूप है वो आदमी मनुष्य जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो पैदा नहीं होता, बालक से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा होकर मरता नहीं है, क्योंकि वो पैदा ही नहीं होता। वो सारी सृष्टि का रचनहार है। वो तब भी था जब कुछ भी नहीं था, वो तब भी था। उसको जान पाना बहुत मुश्किल है। उसको पिंगला पिंगला सुषुम्ना के जरिए ध्यान लगाकर त्रिकुटी में तभी ही उसको महसूस किया जा सकता है। अगर आप कहें कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, मनुष्यों को पूजने लग गए, ये उन लोगों की बनाई हुई बातें हैं जो अपने आप की पूजा करवाना चाहते हैं। मनुष्य जैसा वो बताते हैं, नहीं तो परमात्मा निरंकार है, मतलब बिना अंग वाला है। उसके अंग नहीं है, उसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, ये शरीर नहीं है, लेकिन सिर्फ चेतना है। जिस तरह हमारी आत्मा है, हमारा मन है, मन अर्थात आत्मा एक ही है। ये हमारा मन है, इसको किसी ने नहीं देखा, ये भी निरंकार है। और जिसने, जो इसका मालिक है, जिसकी वजह से ये पैदा हुआ, वो भी निरंकार ही है। हम फिर कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि परमात्मा आकार में है, उनसे ज़्यादा कोई गुमराह नहीं हो रहा। और जो कहते हैं मनुष्य जैसा है, उनसे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गुमराह हो चुके हैं। परमात्मा मनुष्य जैसा नहीं है। परमात्मा निरंकार है, तेजोमय है, प्रकाश स्वरूप है, जैसे कि वेदों में भी लिखा हुआ है। कबीर जी ने तो अपनी वाणी में भी कह दिया है, रूप स्वरूप न आवे बोला। ये 12पदी रामायणी में लिखा हुआ है। 12पदी रामायणी पढ़ कर देख लेना। कबीर जी ने परमात्मा का कोई रूप स्वरूप ही नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। उसने तो नहीं कहा परमात्मा आदमी जैसा है, मनुष्य जैसा है। पर कुछ लोग जो नहीं जानते, कुछ छोटी छोटी पुस्तकों को पढ़ते हैं, किसी के बहकावे में आके वो परमात्मा मनुष्य जैसा बता रहे हैं। उनसे बड़ा तो मैं कोई क्या कहूँ, समझता ही नहीं क्या हैं वो गुमराह हो चुके हैं। आप वेद पुराण पढ़िए, कबीर जी की कबीर ग्रंथावली पढ़िए, जो कहते हैं कि कबीर परमात्मा है। कबीर जी की ग्रंथावली पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कबीर जी परमात्मा है या भगत। पढ़कर तो देखिए कबीर ग्रंथावली, और कबीर बीजक भी पढ़कर देखिए। अपनी मन में ऐसे कह दूंगा कि परमात्मा मेरे जैसा है, नहीं हो सकता। ऐसी अफवाहों से बचकर रहिए, सावधान रहिए। कबीर जी की वाणी पढ़िए, वेद